नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सब ने इन दिनों मुझे जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं हॉस्टल, कॉलेज, इन सब के रिगार्डिंग जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब का क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग डे के बारे में। दोस्तों रिपोर्टिंग डे यानी कि आपका जो ज्वाइनिंग डेट आपको बोला गया है वही है। ज्वाइनिंग डे और रिपोर्टिंग डे सेम ही है। आपको ज्वाइनिंग डेट 25 तारीख को बुलाया गया है, तो दोस्तों आपको 25 को ज्वाइन करना है। दोस्तों उसमें आपका डाउट है कि उस दिन से क्लास स्टार्ट होगा कि नहीं। दोस्तों आपका अगर ओटी या पीओ है तो उस दिन आपका क्लास शायद नहीं होगा, पर आपका अगर पीटी है तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा तो पहले दिन से ही क्लास स्टार्ट हो गया था। रिपोर्टिंग डे में क्या क्या होता है मैंने पहले ही एक वीडियो में बता रखा है, आप इसको देख सकते हैं। और ड्रेस कोड के बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया, आप वो भी देख सकते हैं। नॉर्मली आपको जब ज्वाइनिंग डेट का आपको बुलाएगा, फॉर एग्जांपल आपको 25 तारीख को है, तो दोस्तों परसों जब आप आएंगे तो दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे को, तो दोस्तों आप जब मंडे को आएंगे तो पहले आपको जहाँ पे आपका एडमिशन होता है यानी कि एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ पे आपको बैठाएंगे या फिर आपका ऑडिटोरियम में बैठाएंगे। वहाँ पे आपको एक ज्वाइनिंग लेटर लिखना होता है कि आपने इस दिन कॉलेज में ज्वाइन किया, इसके हिसाब से एक लेटर लिख के आपको उनको देना पड़ता है। उसके बाद डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर कोई भी आपको भाषण देते हैं। उसके बाद दोस्तों हॉस्टल वार्डन्स आके बोलते हैं कि किस किस का हॉस्टल में सीट मिला है, तो अभी आपको पता चल जाएगा आपका हॉस्टल में हुआ है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को जाएंगे। नॉर्मली अगर क्लास होगा 2-3 क्लासेस होंगे, वो भी इंट्रोडक्शन क्लासेस से होंगे। और दोस्तों आपका अगर हॉस्टल में सीट कंफर्म हो गया, आप हॉस्टल में आके आपका जो सामान है वो सब को शिफ्ट करवा सकते हैं और हॉस्टल में रुक सकते हैं। आपको अगर हॉस्टल में नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे प्राइवेट बहुत सारे रूम हैं, उन सबको जाके आपको विजिट करना है और आपके हिसाब से आपको जो सूटेबल होगा आपको उसको लेना है। नॉर्मली गर्ल्स स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत ही कम सीट्स है, 30 ही सीट है। इसीलिए जब गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं बाकी WWH में रहते हैं। और WWH में अगर सीट खत्म हो जाता है तो लाइब्रेरी की तरफ बहुत सारे ऐसे रूम्स है, आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं रेंट में। और बाद में जब गवर्नमेंट हॉस्टल में सीट खाली हो जाते हैं तब आप प्राइवेट से गवर्नमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट होते हैं वो जाने के बाद हॉस्टल का सीट खाली हो जाता है, तब उसको फिलअप करने के लिए बच्चे प्राइवेट से गवर्नमेंट को जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हॉस्टल के कैंटीन के बारे में बहुत सारे बच्चों का डाउट है। तो दोस्तों गर्ल्स हॉस्टल में तो कैंटीन है, पर बॉयज़ हॉस्टल में कैंटीन नहीं है। दोस्तों दोनों ही हॉस्टल में कैंटीन है, पर कैंटीन सिर्फ चलता है गर्ल्स हॉस्टल में। बॉयज़ हॉस्टल का जो कैंटीन है बहुत दिनों से ताला पड़ा हुआ है, और ये नॉर्मली जब नए बच्चे आते हैं तभी कुछ दिनों के लिए चलता है, उसके बाद फिर से बंद हो जाता है। इसलिए बॉयज़ जो भी देख रहे हैं इससे आप घर से कुछ खाना बनाने का टिप्स सीख के आइए अपने पेरेंट्स से, या फिर आप बाहर खाने के लिए रेडी हो जाएं। खाने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ये आपको झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ बच्चों ने रैगिंग के बारे में पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे रैगिंग नहीं होता है, सीनियर जूनियर के अंदर इंटरेक्शंस होते हैं, आपको धीरे धीरे सब आदत हो जाएगा। इसीलिए इसको लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ज़िंदगी में सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये भी एक फेज़ है, ये भी चला जाएगा। नॉर्मली आपके सीनियर्स आपके पास जाएंगे और आपको जो रूल्स रेगुलेशंस है वही बताएंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चों का गलत फहमी हो जाता है, क्योंकि जब कोई उनको इंटरव्यू पूछ लेता है उनको लगता है रैगिंग हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स के बाद वही आपके पेरेंट्स होंगे। मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगा, जो भी कुछ होगा, आप उनसे जाके बोल सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने सीनियर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखिए। और दोस्तों आपका अगर सीनियर के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, वो आगे जाके आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। चाहे आपका एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके नोट्स हो, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब आप नौकरी के लिए भी जाएंगे, हर कोई भी अगर सेक्टर में जाएंगे, आपको कोई ना कोई एक आपके सीनियर्स ज़रूर मिलेंगे, और उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने सीनियर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखिएगा। और उसी तरह जब सीनियर्स बन जाएंगे, जब आपके जूनियर्स आएंगे, आपको भी उसी तरह उनको बिहेव करना है, ताकि आपके जूनियर्स के साथ आपका भी जो रिलेशन है वो भी अच्छा मेंटेन रहे। उसके बाद दोस्तों क्लासेस के टाइमिंग्स के बारे में बहुत सारा डाउट्स हैं। आपके जो क्लासेस का जो टाइमिंग है वो वेरी करेगा, यानी कि आपका अगर डिपार्टमेंट में क्लास है तो नॉर्मली डिपार्टमेंट का क्लास जो होता है आपका 8:30 से लेकर 5 बजे का टाइमिंग है, पर स्टार्ट होते 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और आपका वही 4 साढ़े 4 के अंदर आपका ख़त्म हो जाता है डिपार्टमेंट क्लास। और 5-6 क्लास नॉर्मली हो जाते हैं, और बीच में सिर्फ एक आधा घंटा गैप रहता है आपका लंच का। और आपका अगर एसीबी में क्लास रहा तो आपका कुछ कह नहीं सकते, आपका जो शेयर होगा
वो रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे उनके साथ बात करके आपको क्लास के टाइमिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता देगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो कब होगा, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा। तो जब आपके एचओडी आपका सीआर चुन लेंगे उसके बाद सीआर को बोलिएगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का गठन कीजिए, उसी में आप सबको ऐड करना है और जो भी टाइमिंग जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा वो सीआर आपको दे देगा। इसलिए एसीबी का टाइमिंग बता पाना मुश्किल है। जो भी आपको जो टीचर्स बोलेंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। नॉर्मली एसीबी का क्लासेस जब अगर 10 बजे रहता है तो हॉस्टल से तो निरतार से बस निकलेगा आपका। अगर 10 बजे आपका क्लास है तो निरतार से आपका बस निकलेगा 8:45 से। तो दोस्तों इसी हिसाब से आपका टाइमिंग अरेंजमेंट कीजिए और खाना पीना भी उसी के हिसाब से खा के जाइएगा, वरना कुछ बच्चे क्या होता है कि भूखे ही चले जाते हैं और तबीयत उनका ख़राब हो जाता है। इसीलिए एसीबी का जब टाइमिंग रहता है उसी समय आपको खाना पीने का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक लंच ब्रेक होता है, पर एसीबी में कोई लंच ब्रेक नहीं होता। आपके क्लासेस का कुछ भी टाइमिंग रह सकता है, यानी कि 10 बजे से लेकर 12 बजे ले सकता है, 12 बजे से लेकर 2 बजे ले सकता है, या यहाँ तक कि कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक न्यूरो सर्जरी का क्लास रहता था, वो 4 साढ़े 4 से शुरू होता था और ख़त्म होता था 5:30 बजे, और हम एसीबी से आते आते हमारा हो जाता था 7:15 ऐसा हो जाता था। और हमारा एक सीटीबीएस का क्लास रहता था, हमारा वो क्लास रहता था 8 बजे, जो कि रहता था 8 बजे, सुबह के 8 बजे। तो हमें निकलना पड़ता था 6:30 से, हमें हॉस्टल से निकलना पड़ता था। 6:45 से हमें बस पकड़ के, मतलब कॉलेज का बस पकड़ के हमें जाना पड़ता था एसीबी। 8 बजे तक हमें पहुँचना पड़ता था। इसीलिए आपका जो ये एसीबी का जो 3 साल होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, उसके बाद कार्डियो एंड वर्क फिजियोलॉजी, उसके बाद आपका पेडियाट्रिक्स, उसके बाद दोस्तों आपका सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी, गायनेकोलॉजी, उसके बाद आपका थर्ड ईयर में आपका न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, ये सब साइकेट्री, ये जब सब क्लासेस होंगे, ये इनका टाइमिंग वैरी करेगा। इसीलिए उसी हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा। आपको उसी हिसाब से आपका खाने का टाइमिंग जो है अलग अलग रहेगा। इसी हिसाब से आप उसका टेंशन मत लीजिए, वो आपका हैबिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ड्रेस कोड के बारे में बहुत सारे डाउट्स है। दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है। आपको प्रोफेशनल कॉलेज है, आपको फॉर्मल ड्रेस मेंटेन करना है, और आपका जो फॉर्मल ड्रेस होता है वो फ्रेशर्स डे तक आपका वो कंपलसरी होता है। और हॉस्टल में कुछ अलग ही रेगुलेशन है, वो आपको सीनियर्स आपको बताएंगे, पर आपको डिपार्टमेंट से फॉर्मल्स में जाना है ताकि एक अच्छा इम्प्रेशन और अच्छा एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बना रहे। उसके बाद दोस्तों फ्रेशर्स डे के बारे में कुछ जो डाउट्स है, ये आपका जो फ्रेशर्स होगा वो आपको नॉर्मली 3-4 महीने के बाद ही मिलता है। ये आपके सीनियर सीट आपका डिसाइड करेंगे, ये आपका सीनियर से आपका डिसाइड करेंगे कि आपको फ्रेशर्स कब देना है। वो आपके जो सीनियर्स होंगे वो उनके सीनियर्स का एग्ज़ाम्स को देखकर, उनका एग्ज़ाम्स को देखकर और आपके एग्ज़ाम्स को देखकर, इन सबको देखकर उनका जो एक सूटेबल टाइम निकल को आपका एक डेट फिक्स करेंगे। उसी डेट में आपका जो फ्रेशर्स होगा। आपने अक्टूबर 25 को ज्वाइन किया, अगर सब कुछ सही रहता है आपका और सबका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो आपके सीनियर्स का एग्ज़ाम और उनका सीनियर्स का एग्ज़ाम, मानी जितने भी सीनियर्स का एग्ज़ाम होता है वो सब खत्म हो जाता है, और ऑडी जब खाली रहता है उसके तब आपको फ्रेशर्स मिल जाएगा। नॉर्मली जनवरी के अराउंड मिल जाता है। और पिछले साल का जो फ्रेशर्स हुआ तो वो अभी तक ही नहीं हुआ है, मतलब आप ज्वाइन करने आ गए हैं पर आपको सीनियर्स को अब तक फ्रेशर्स नहीं मिला है, क्योंकि उनका जो सीनियर्स है वो अब तक उनको फ्रेशर्स नहीं दिए हैं। कोविड की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, और जब आ गए उसके बाद सबका एग्ज़ाम्स रह गया। कोई बैच का एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, अलग बैच का एग्ज़ाम्स रह जाता था, उसकी वजह से ये अभी तक आपके जो सुपर सीनियर्स है, आपके इमीडिएट सीनियर्स को अब तक फ्रेशर्स नहीं थे, और आप 25 को ज्वाइन करेंगे। तो पता नहीं पिछले साल का फ्रेशर्स कब होगा और आपका फ्रेशर्स कब होगा, भगवान जाने, मुझे पता नहीं है। और दोस्तों बहुत सारे बच्चों का सेकेंड काउंसलिंग के बारे में डाउट्स है। दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बस यही मुझे पता है कि सेकेंड काउंसलिंग अगर सीट फिलअप नहीं होता है तो सेकेंड काउंसलिंग होता है, और कभी कभी सेकेंड काउंसलिंग के बाद भी सीट फिलअप होने के बाद थर्ड काउंसलिंग भी होता है। पर ये कब होता है इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि फर्स्ट काउंसलिंग के इतने दिन के बाद सेकेंड काउंसलिंग होगा। ये नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं तभी होता है, और जब भी होता है वो नोटिस निकालेंगे। इसीलिए
और इसीलिए आपको हमेशा वेबसाइट चेक करना पड़ेगा। और दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हम कोर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं या फिर कॉलेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये शायद हो सकता है, पर डिटेल प्रोसेस मुझे पता नहीं है, इसीलिए आपका जो रेस्पेक्टिव कॉलेज है उनके साथ आपको जाके उनके पास आपको जाके आपको प्रोसेस जानना पड़ेगा। नॉर्मली शायद होता है, सेकेंड काउंसलिंग में होता है, पर डिटेल प्रोसेस जो है वो आपको कॉलेज का अथॉरिटीज़ ही आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए। उसके साथ साथ उस बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।